हेलो फ्रेंड, मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से फिजिक्स क्लास में हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल्स। आपको नजर आ रहा होगा हम लोग कुमार मित्तल बुक से न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। देखिए लिखिए मैंने इसलिए कुमार मित्तल बुक इट इज अ बेस्ट बुक। ओके, पार्ट 2 आपका है। पार्ट 2 दिखाई दे रहा है। और आज मैं क्वेश्चन नंबर कूलाम का नियम था वैद्युत क्षेत्र न्यूमेरिकल चला था, आपको पता है। लेकिन आप लोग मन में सर आपने तो पढ़ाया था कूलाम का नियम था वैद्युत क्षेत्र, तो गॉस को नहीं पढ़ाया था। हाँ ये पढ़ाया था, लेकिन वो कुमार मित्तल बोर्ड में आगे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे करूँगा, आगे भी चलेगा। कोर्स से मतलब आपका है लगाने से मतलब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम टाइम नंबर करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर दे रखा है, यह क्वेश्चन नंबर 6 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए दिया है, यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस जगह आपको रुक जाना है। अगर इसके आगे इस लाइन को समझ गए तो आपको सब कुछ आएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन आपको यहाँ तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका आंसर तो यहीं पर है। हाँ, आपका यहीं पर है, तो आपको ये पता चल जाना कि आपको ये दिया क्या है। आपको दिया गया है एन, यानी एन कैसे, चालक, चालक मतलब संख्या, संख्या मतलब एन, आवेशी चालक संख्या है ना कि एन इज इक्वल टू 1500 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है, अब पता हो गया है, अब पता होगा Q बराबर एन ही फार्मूला होता है। तो यार E का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। ये होता है हमारा कूलाम, कूलाम आंसर इसका। हाँ, अब हमें क्या क्या करना है, क्यू मुझको पता नहीं, और क्यू इक्वल टू एन ही होता है, ये देखिए लिख दिया। नहीं क्यू पता नहीं तो क्यों ऐसे लिखा है, नहीं आपको आ जाएगा 1500 इंटू 1.6 × 10⁻19 हो गया, हो गया। अब आप क्या करें, अब आपको ये जगह वो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ये कन्फ्यूजन हो जाएंगे। क्या कन्फ्यूजन हो जाएंगे, अब आपके पास देखो ये यहाँ से 2 जीरो से यहाँ से 2 हटा दो, यानी कि आपको हो जाएगा 17 हो जाएगा माइनस का, यानी क्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 1.6 10⁻17 बचा। कितना बचा, तो अब आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना आता नहीं है, बस आप पॉइंट को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, पॉइंट्स को हटा दीजिए, हटा दिया मैंने। अब 15 इंटू 6 का देखिए, 15 इंटू 16 गुणा करेंगे, देखिए 16, देखिए ऐसे लिख दिया पूरा मैंने। 6 पंचे 30, हासिल लगा 3, 6 काम 6, 6 प्लस 3 में जोड़ो 9 हो गया, 90 हो गया। कहाँ लगाया, 5 आया यहाँ, आया 1 आया यहाँ, आया 0, 14, 1, 240। अब 240 आ गया, अब 240 आ गया, अब 240 मैंने लिख दिया। आपको बुक में देखिए 240 आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपने कहा सर यहाँ पर तो लगा था क्या, यहाँ पर लगा था, एक मिनट वेट जरा, हाँ यहाँ पर लगा था आपका पॉइंट, तो पॉइंट मैंने लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद इसको मैं हटा दूंगा, अब पॉइंट से 0 बाद क्या होगा, क्यू बराबर आ गया 24, अब 24 आया। लेकिन सर मेरे अब फ्रेंड्स भी आ जाएंगे, कुछ तेज फ्रेंड होंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाते हैं। अब आया फसल, फंस गए आप लोग। इसके आगे देखिए, यहाँ पर आगे दिखाई नहीं पड़ेगा, क्यों पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास 3-4 संख्या है तो उसके बाद पॉइंट लगेगा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक संख्या पर पॉइंट लगाना जरूर है, यहाँ पर इससे एक करेगा तो पॉइंट लगा, यानी 2.4 के पावर -17, इतना आया। अब इतना आने के बाद मैं आंसर आपको कुमार मित्तल बुक में चेक कर भी जरा, क्वेश्चन नंबर 6 का। हाँ 2.4 × 10⁻16, सॉरी यहाँ पर कूलाम हो जाएगा, आप इसका मात्रा ले लीजिए कूलाम, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। ले लीजिए अपना स्क्रीनशॉट भाई लोग, ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है भैया। अब आपको पता चलेगा सर, बस मेरे को बताइए, यहाँ पर एन होगा, राइट, आपको पहला बताया था 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इतनी बात आई।
इलेक्ट्रॉन ठीक की कमी है, कमी है। अब इसके बाद ही क्यू बराबर यानी होता है, यानी E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम कूलम ठीक है। इसके अब कूलम में क्यू मुझे ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्यू क्या, अरे रुको तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्यू मेरे ज्ञात करना, देखो जैसे क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है कि नहीं होता है, क्यू इज इक्वल टू एन इनके 5 पता ही है आपको। अब तो कर लेगा मेरे को पूरा विश्वास ठीक। यहाँ पर हम क्यू, यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ पर 17 5 इंटू 16 इंटू 10⁻⁷। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, 16×5 होता है, आप लोग जानते होंगे 8.0 न्यूटन पावर 70 कूलम। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन मात्रा था, आवेश की मात्रा था, प्रकृति पूछी है आपसे, प्रकृति पूछी है, देख लीजिए आप प्रकृति पूछी है आपसे, प्रकृति पूछी है आवेश की मात्रा, यानी प्रकृति को धन आवेश होगी, इसके आगे धन आवेश भी लिखना पड़ेगा, क्या धन आवेश, लिख दीजिए धन आवेश, धन इसकी धन आवेश है, क्या है धन आवेश, ठीक है धन आवेश आपको लिखना पड़ेगा, तो इसका भी मार्क्स मिलेगा। और हम आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, देख लीजिएगा कर लीजिएगा ठीक है। मैं फिर अपने नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ले लिया गुड। देखिए मैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिखाई दे रहा है सामने, देखिए दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई क्वेश्चन नंबर 8, यदि शुद्ध जल का परावर्तन 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष प्रदूषितता कितनी होगी। बस परावर्तन का मतलब के होता है, याद कर लीजिए के होता है, के होता है कि नहीं होता, परावर्तन मतलब 81.0 परावर्तन होगा ठीक। अब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, कहा है निरपेक्ष की वैद्युशीलता, मुझको कह रहा है ज्ञात करना है, किसकी, निरपेक्ष की वैद्युशीलता मेरे को ज्ञात करना है। 1 मिनट बेटा, हाँ निरपेक्ष की वैद्युशीलता कितनी होगी ये, और आप जानते होंगे, अब मुझको फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, F इक्वल टू F0 इंटू के होता है। सर चलो मैंने माना, लेकिन आपने ये सूत्र मेरे को बता दिया, लेकिन ना तो मुझको एप्सिलॉन पता है ना एप्सिलॉन पता है, ये सब पता नहीं मेरे को। अब मैं इसको एप्सिलॉन नॉट कहाँ से निकालेंगे, इसको तो भी बताइए मेरे को। हाँ इसको बताएंगे, देखिए कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, माना 8.85 इंटू 10 की पावर 12 होता है, इसका मान होता है, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसका मान यही होता है, क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर 12 कूलम स्क्वायर सेंटीमीटर, इसके बाद न्यूटन स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर मीटर, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, आई एम सो सॉरी मीटर स्क्वायर ठीक। इसको याद कर लेना, ये इतना होता है, इसका मान होता है, क्या करेंगे धर देंगे, कहाँ धर देंगे सर, मुझसे पूछोगे, धर दो इसमें, और 81। अब आप लोग बताइए, क्या जीरो लिखना अच्छी बात है, मैंने बताया नहीं लिखो, कोई नहीं करना, जीरो पर हटा दो, अब आसान हो 81, तो पहले मेरे करना चाहिए इसका, सॉरी चलिए कोई नहीं, 8.85 इंटू 10 इंटू में 81, इसका गुणा इसके साथ करा देंगे,
पूरा कराने के लिए हम किधर चलेंगे, साइड में। 8.85 इंटू पॉइंट हटा दो, देंगे हटा देंगे क्या। हाँ पहले 1 से गुणा कराइए, 1 से गुणा करा दीजिए, फिर 8 5 40, 4 5 88 64 64 6 68 6 68 में 6 जोड़ो, 68 में देखो 8 5 40 हो गया, 88 64 64 में 4 जोड़ो 68 68 में से लगा 88 64 64 में 6 जोड़ो 70 5 8 16 1 7 1 के बाद क्या ही लगी थी, तो लगभग इसको हम क्या करेंगे, पहले लगी थी ना ये सब। अब आप क्या करो, सबसे आसान की बात 2 के बाद पहले लगी थी, लगा था नहीं लगा, अब 2 के बाद यहाँ से लगा 1 2 लगा दिया, तो या लगभग आप ये भी लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। देखिए लगभग आप 7, देखिए कुछ लोग कहते हैं देखिए लगभग आप इसको इस तरीके देखिए क्या, आप इसे लिख सकते हो 7.16, कुछ लोग कहते हैं देखिए आप लगभग जैसे एक जैसे पैसा है 98 पैसा है, 2 पैसा का मतलब लगभग मतलब 1 हो गया ना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही तो मैंने आपको ये बताया कि आप लगभग कर सकते हैं, लगभग कितना 7.17 लिख सकते हैं, ठीक इस तरीके से करते हैं। इन नोट्स बुक में भी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यहाँ ये अभी छोड़िए, आइए 717 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ आया 717 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है ना, 12 है ना, इसको आप क्या करोगे, 12 को है ना, आप इसको इधर ले दो, फिर ले दो 7.17 इंटू 10 की पावर माइनस 10, यही वाला कूलम, ऐसे लिखो कूलम स्क्वायर न्यूटन, ठीक मीटर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही आपका था पूरा, इस तरीके से प्रोसेस करना था आपको, पूरा इसी तरीके से कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट में क्वेश्चन को बढ़ाओ, ठीक ले लिया होगा आपने पूरे क्वेश्चन। इसमें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 9 है। आप देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 9 को तो कहेंगे क्या, देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, 2 प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 है। उसने ये मेरे को कह दिया साहब साहब, आप जान जाना है, यह 2 प्रोटॉन आपको याद करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बना है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये आप इसको देख लेंगे, इस कुछ पॉइंट को मेरे देख लीजिएगा, ठीक है कुछ पॉइंट्स को देख लीजिएगा, ठीक ये हो गया। अब यानी कि नहीं समझने में आया, यानी यही Q1 कूलम लिख लीजिए, यानी यही Q1 है यही Q2 है, दोनों बराबर, यही नहीं यानी Q1 का भी मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है कूलम, और Q2 का मान भी 1.6 10 की पावर माइनस 19, और ये आपको दिया है दूरी r, जानते हैं आप r दिया गया, r दिया गया कितना देगा 4.0 इंटू 10 की पावर, की वही बात सर आपने कहा था जीरो क्या लिखा, बिल्कुल ना लिखो तो काट दिया मैंने काट दिया, जो लिख दिया ये 10 की पावर माइनस 15 खुला मीटर मीटर, ठीक। अब ये देखिए फार्मूला क्या था, प्रतिकर्षण बल यानी कि मध्य शक्ति लगने वाला के पीछे, यानी F इज इक्वल टू सूत्र देखो अब आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया। और इसका पूरे का मान होता है, देखिए मैंने कूलम में बताया था, कूलम के नियम में क्या बताया था 9, ऐसे कैसे देखिए चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस +9, ठीक।
इसको यहाँ पर रख दो, यानी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ ठीक, ये हो गया। Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁹ Q2 का मान 1.6 × 10⁻⁹ हो गया। इसके बाद आर स्क्वायर लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, 4 × 10 की पावर सॉरी यहाँ पर 15 होगा, 15 10 की पावर 15 कोई माइनस नहीं, 20 स्क्वायर है आर का, लगा दिया, दिखाई दे रहा आपको। अब पता है यहाँ पर क्या करना है, ये कट जाता लेकिन घाते कभी प्लस में नहीं कटती, माइनस में कटती, यानी माइनस और प्लस में कटेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हल करना, क्या करेंगे, हाँ देख लीजिए यहाँ पर, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर 9 सॉरी यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ इसको मैं खोल दूंगा तो इस तरीके से लिखता हूँ, एफ इज इक्वल 9 × 10 की पावर 9 into 1.6 × 10 की पावर -19 into 1.6 × 10 की पावर -19 लिख दिया फ्रेंड। और यहाँ पर 4 × 10 की पावर -15 लिख सकते हैं, एक में और ऐसे लिख सकते हैं, खोल दिया मैंने, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, करना होगी यहाँ से कट जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 है, 4 चक्कू 16, 4 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो 9 ही है, इंटू 10 की पावर में 9 है ही, इंटू में पॉइंट है, 4 चक्कू 16, 0.16 आया, बिल्कुल आया, 2 पॉइंट लगा के, इसके बाद अब इसके बाद आया आपका 10 × 19 दो बार है ना, 10 की पावर -19, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर बुरा आया हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब आपका नीचे कितना हो जाए, 10 की पावर -15 × 10 की पावर -15 -15। अब क्या कर देंगे, देखो रुको तो, अब इसको हम जोड़ दूंगा घाते, इसको पहले इसका गुणा कराऊंगा तो कितना देगा, 144, 16 9 144, कितना हो जाएगा, 144। देख लीजिए, आप लोगों को पता लगाना है, गुणा भाग करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा ना, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 14 अब यहाँ पर कितना आएगा, अब इसको घटाएंगे, पहले इसको लिखा है 10 की पावर 9 लिखा दो, देखो सॉरी इसको इससे घटा देंगे, अब इसको घट जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर 10 बच जाएगा, यहाँ पर इंटू 10 की पावर, यानी टोटल तुम्हारा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, अभी 32 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो 15 दूंगा, 15 प्लस 30 होगा, 10 की पावर -30 हो गया, ठीक। अब इधर देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 × 10 की पावर -29 × 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा, आ गया आंसर आपका, देखो जी 144.10 की पावर -1, यानी कि ओवरऑल एफ इज इक्वल टू 144 कूलम आंसर आपका, न्यूटन आया, सॉरी न्यूटन आंसर आ गया आपका, न्यूटन लिख दीजिए, न्यूटन में होता है ना, न्यूटन आया आपका, देखो कितना मैंने किया, इतना आपको करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक ही, बस इतना ही आप लोग करते हैं, ठीक है। आइए आप लोग क्वेश्चन समझने में आया होगा, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड, आगे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक बाण पे U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10 की पावर -15 मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यहाँ पर आपको समझने नहीं आएगा, लेकिन ये संकेत कुछ लोग संकेत बुक में लिखा है, ये संकेत जरूर है, क्योंकि यही क्वेश्चन देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन से जुड़ा है, लेकिन संकेत कर दे, नहीं तो इधर से करना पड़ता, करना देता संकेत, लेकिन संकेत दिया गया है, संकेत उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश 2e तथा इलेक्ट्रॉन विघटित परमाणु
के केंद्र से आवेश 92 से घटकर 90 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। यानी कि हमको देखिए फिलहाल इससे तो मतलब कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब हमें देखना, देखिए 92 238 से ये अल्फा का मेरे को ज्ञात करना है। देखिएगा अल्फा पर ज्ञात करना है तो कैसे क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले देखिए मेरा फार्मूला होता है, फार्मूला तुम छोड़ो, यहाँ पर Q इक्वल टू पता है आप लोगों को, इधर जगह नहीं, जगह भी कम पड़ है। Q इक्वल टू कितना होता है, सॉरी E इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁹ होता है। बस इस बात को याद रखना। अब आपको घटकर 90 यानी इलेक्ट्रॉन रहता है। देखिए यहाँ पर धरेंगे, क्या धरेंगे क्या नहीं धरेंगे आप छोड़िए, 90 यानी कि 90 यानी कि 90 यानी Q1 से मान लो, Q1 इक्वल टू 1 पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट यानी 2E लिखा है, 90E लिखा है ना, 90E लिखा है, तो यहाँ पर 90 इंटू 1.6 10⁻⁹ हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस यहाँ पर 90 हो जाएगा, आपको कहने लगे, आपने कहा यस हो जाएगा यहाँ पर 90, तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एज की टेंशन है। क्या टेंशन है इसका, सबसे पहले मैं गुणा कराऊंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, गुणा कराता हूँ, गुणा कर लेते हैं। हाँ 90 इंटू 1.6 0 54 होता है, इंटू में 0 9 0 4 14 यानी कि 154। आपकी इधर लगा कितने पॉइंट के बाद 0 है, या ट्राई करो, यहाँ 1 पॉइंट के बाद 0 लगा है कि नहीं लगा है, आपने कहा यस लगा है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी टोटल देखा जाए 144 10⁻⁹। ठीक, आगे यही आपका Q1 हो गया, यही आपका Q1 हो गया। मुझे Q1 यही याद करना था, इसीलिए मैं किने। अब देखिए Q2 देख लेते हैं, इधर देखिए Q2। अब Q2 देखने के लिए क्या करेंगे, Q2 देखने के लिए आपको दिखाया 2E, ले 2E यानी कि Q2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। आप लोग ना Q2 इक्वल टू 1632.1 यानी कि यार इतना सिंपल तो कर ले जाओगे तुम लोग, सिकुला। ठीक, अब देखो, अच्छा मैंने तो लगा लिया Q1 Q2 निकल गया, R तुम्हारा कहाँ दे रखा, R ये नहीं रखा, R इक्वल टू लिखा है 9 इंटू 10⁻⁵, ये R हो गया। ठीक है, ये R हो गया, ये Q1 Q2 सब दे दिया है। जान गए होंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 10 Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने बताया था ना उसी के फॉर्मूला, बिल्कुल बताया था आपने। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू यानी कि इसका मान मैंने बताया था कितना होता है 8.85 इनटू 10⁻⁵। इतना बताया था ना, इतना मैंने मान बता दिया, आपने लिख लिया। आपको Q1 इंटू Q2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। Q1 की वैल्यू कहाँ आ गई, Q1 की वैल्यू 90, एक रुको 90 नहीं 144 10⁻⁹, इधर देखिए 32 यानी 3.2 10⁻⁹ दिया गया। R स्क्वायर है, सॉरी R2 नहीं R स्क्वायर, R स्क्वायर आ गया। हाँ अब इसको दो भागों में तोड़ लेते, जैसे कि उस दफा थोड़ा था ना, दो इतना टाइम बचाएंगे ना। हाँ बिल्कुल चाहिए। हाँ इतना हो गया, इतना करने के बाद अब आप लोग क्या करें, अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे, चलिए देखिए फ्रेंड्स, सॉरी एक मुझसे जगह गलती हो गई है, मैं जल्दी लेके चलता चला गया, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, इसकी वैल्यू आप लोग बताएंगे क्या, आप लोग बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू होगी, आप लोग बताएंगे 9 इंटू 10⁻⁹
9 ये होती है, मैं भूल गया 8.85 मैं तो इसके उधर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखा दिया, वो माइंड में थोड़ा घूम रहा था, सॉरी, वो माफ करना, वो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या करें, थोड़ा सवाल मिस्टेक था ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसे की क्या करेंगे हम लोग, करेंगे क्या सर, काटिए पीटिए उड़ा दे पक्का, उसने क्या बोला होगा 9 से 9 गया, वेरी गुड, ये अब रुको तो, रुको रुको रुको, अब यहाँ से देखो ये 10 के पास 15, इधर देखो कितना है, इधर ये देखो, यानी कि कितना बचेगा, इतना कितना बचेगा, -6 बच, -6 बच के कोई दिक्कत नहीं, घट गया। अब इससे कुछ कटने वाला है, देख रहे हैं क्या 9 कट जाएगा, क्या 9 कट जाएगा, देख लीजिए ट्राई करके, लिख लीजिए ऐसे, देखिए 9 बनाइए भाग करिए 144, देख लीजिए, मैं चेक करने में दिमाग है, देखिए 9 एक कम 9, यानी कि 1 आ गया, कितना है, इधर आ गया 5 है, 54 यानी कि कट जाएगा 54, 9 भी कट जाएगा इससे, 54 यानी 16 आया, आया आ गया। अब 16 आया, अब तो कुछ नहीं कटेगा, अब बचा क्या आपके पास, देख लो क्या बचा, ये भी तो लिख लो, इधर कट गया, ये 16 बचा, इधर 10 की पावर -19 इंटू में 3.2 10 की पावर -19, आप बताइए बटे में क्या बचा, ये भी बटे में देखना पड़ेगा, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -15, ये बचा मेरे पास, इतना बचा है। अब इतना कैसे, देखिए फ्रेंड्स हम ये कह रहे थे आप लोगों से, अगर आपको शॉर्टकट करना है, इसी जगह रुक देना है, तो आप यहाँ पर इसको मत काटिए, इसको मत काटो, इसको यहाँ से मत काट दो, ठीक है, नहीं काटेंगे चलो ठीक है, इधर 10 की पावर 9 है, ये है 10 की पावर -15 है, ठीक है, तुरंत देखो क्या कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आपको हो जाएगा 30, यानी 10 की पावर -30 हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 29, तो ये कैसे, आइए दिखाते हैं कैसे, ये 3.2 लिखा है, ये देखो 10 की पावर 9 आ गया, ठीक 9 आ गया, तो यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा, यानी 19 से घटाएगा तो 29, यानी 32 तक, 19 में घटा दीजिए इसको, 9 को घटाया तो 10 की पावर 10 हो गया, -10 इधर जोड़ देंगे इसको, अब इसमें तो हो जाएगा आपका 10 की पावर -32 हो जाएगा, 32 हो गया, इंटू में 16 इंटू में 3.2 अपॉन में 13 माइनस, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं हूं ना, दिखाई देगा क्या आप लोगों को, ये देखो आप लोगों को दिखाई देगा, जगह बना रहा हूँ, देख लीजिएगा, जगह बन गई, बस जगह इतनी में कुछ। अब देखिए, अब मैं इसका गुणा कर दूं, किसका, 16 और 32 का गुणा, भूल जाओ 32 2 12 3 2 कम 2 3 18 1 3 एक कम 3 4 यानी कि 10 4 2 6 4 3 7 70, देखिए यही आ रहा 70, 70 कहाँ से आ जाएगा भाई, सॉरी मिस्टेक कहीं होगी है, मुझसे मिस्टेक हुई है, जगह नहीं बन नहीं, देखिए इधर देख लेते हैं, इसका बड़ा इधर हम देख लेते हैं, 16 32 6 दूना 12, हासिल लगा 1 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 3 हो गया, इंटू लगाया, ठीक इंटू लगाया, 3 6 का 18 18 हो गया, एक हासिल लगा, हाँ 18 3 1 कम 3 1 4, देखो 2 11 5 इतना आएगा, 512 आप लोगों का इतना आएगा। अब हासिल लगा था 1 पॉइंट 512 आ गया, आप इसको याद करते रहिएगा 512, ठीक, इसको 512 याद करते रहिएगा, हाँ जरा एक में 512 आया, अब इसको 512 लिख दो, f इक्वल टू 512 इंटू में घट जाएगा तो z की पावर कितना आ जाएगा 29, ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा 30, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि बचेगा 5 1.2 इंटू 10 की पावर -1, यानी कि इसको पॉइंट क्या करें 512 आ जाएगा, f इक्वल टू 512 आ जाएगा, f इक्वल टू यानी न्यूटन, न्यूटन आएगा नहीं आएगा, आप लोग ये बताइए, न्यूटन, और नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसके सॉल्व लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, स्क्रीन सॉल्व लीजिए इसका। आज क्लास हम लोगों की इतनी रहती है, ठीक है, और आगे क्वेश्चन नंबर 11 12 आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आज मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो मेरे पास स्टडी स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, थैंक यू।